हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर चैनल। देखिए, आज हम मैथ जो है ना सेकंड पारी पारी का मतलब ये सेट जे का क्वेश्चन है और इसका सॉल्यूशन जो है हम करने जा रहे हैं। आप लोग जो है कलम और कॉपी लेके क्वेश्चन जो जो आपका सही है उसको मिलाइएगा और कमेंट में लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इसमें 100% करेक्ट आंसर जो आप इसमें हम देंगे वही आंसर मिलेगा, तो इसीलिए जो है अच्छा से देखिए और कमेंट जरूर कीजिएगा जो कितना किसका सही है। तो चलिए ठीक है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा है जो साइन थीटा इंटू कॉट थीटा का व्युत्क्रम क्या है। तो साइन थीटा इंटू, देखिए इसमें सॉल्यूशन भी हम सबका क्वेश्चन का दे दिए हैं। साइन थीटा इंटू कॉट थीटा को कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिखेंगे, तो साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का व्युत्क्रम क्या होता है, 1/cos थीटा यानी सेक थीटा। इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन होगा। देखिए उसके बाद कह रहा है कॉट 12, कॉट 38, कॉट 52। तो देखिए इसमें जो देख लेंगे कौन कौन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसमें दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होता है, तो कॉट 12 और कॉट 78 और कॉट 38 और कॉट 52 जो है एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो इसीलिए जो है इसका मल्टीप्लीकेशन जो है सब दोनों का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और 1 इंटू, देखिए कॉट 60 का मान जो होता है, कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/√3 होता है। तो इसमें से 1 इंटू 1/√3 कर देंगे तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 1/√3, यानी इसका ऑप्शन जो है सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। उसके बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखिएगा, cosec 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा। इसका वैल्यू हो जाएगा बी यानी टेन थीटा, क्योंकि cosec 90 माइनस थीटा सेक थीटा होता है और cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है। तो सेक थीटा को हम 1/cos थीटा इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन जो होगा बी होगा, टेन थीटा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 4 नंबर देखिए। देखिए 4 नंबर में कह रहा है साइन थीटा इक्वल टू √2 इंटू कॉस थीटा टू सेक थीटा। तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा √2 हो जाएगा, टेन थीटा का मान √2 हो जाएगा। अब सेक थीटा 1 + tan स्क्वायर थीटा है सेक स्क्वायर थीटा। अब इसमें √2 का मान पुट कर देंगे तो इसका मान √3 होता है, यानी ऑप्शन आपका बी करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें इसके बाद कह रहा है 5 नंबर 3 tan स्क्वायर 60 का मान क्या है, tan 60 का मान √3 होता है। तो 3 इंटू 3 9, √3 का होल स्क्वायर 9, यानी सी इसका ऑप्शन हो जाएगा, 9 ऑप्शन होगा। देखिए 6 नंबर कह रहा है एबीसी, किसी ट्रायंगल एबीसी के कोण हो तो cosec a प्लस बी। तो a प्लस बी की जगह पे क्या लिखेंगे, 180 माइनस सी अपॉन 2 हो जाएगा, क्योंकि ट्रायंगल में जो होता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 होता है। तो a प्लस बी का मान इसमें पुट करेंगे। तो अब देखिएगा जो 90 माइनस सी बाई 2 हो गया, cosec 90 माइनस सी बाई 2। तो cosec 90 माइनस थीटा क्या होता है, सेक, यानी इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, सेक सी बाई 2। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखें, 7 नंबर का था यदि किसी वृत्त की त्रिज्या को के गुना कर दिया जाए तो पुराने नए इसका हो जाएगा 1/k², ऑप्शन सी हो जाएगा। के त्रिज्या वाले अर्धगोले की कुल परिमिति, अर्धगोला की परिमिति होता है पाई प्लस 2 इंटू आर। अब 2 के जगह आर के जगह पे के पुट कर देंगे तो पाई प्लस 2 इंटू के, यानी इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है दो चक्करों में 42 सेंटीमीटर व्यास के पहिया के द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा। तो इसमें दो चक्कर का रहा है तो 2 इंटू 2 पाई आर हो जाएगा। तो अब आर के जगह पे व्यास का मान जो है 42/2 कर देंगे तो इसका वैल्यू हो जाएगा 264 सेंटीमीटर, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है जो एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या जो है 8 सेंटीमीटर है उसकी परिधि पर, देखिए इसमें ऑप्शन है। तो इसमें क्या हो जाए, एबीसी एवं डी चार बिंदु ऐसे है कि एबीसीडी एक वर्ग है, तो वर्ग एबीसीडी का क्षेत्रफल होगा। तो इसमें देखिए इस रेडियस जो है 8 सेंटीमीटर है, तो रेडियस जो है ये क्या हो जाएगा, वर्ग का डायगोनल हो जाएगा, डायगोनल का हाफ। तो इसका डायगोनल पहले निकालेंगे तो इसमें क्या होता है, डायगोनल हो जाएगा 8 + 8 यानी 16। तो जब ये डायगोनल हो गया तो वर्ग का डायगोनल क्या होता है, वर्ग का डायगोनल √2 इंटू ए, इससे हमको साइड का मान निकल जाएगा 16/√2। अब जो है ए स्क्वायर कर देंगे तो ए स्क्वायर का 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इसका ऑप्शन आपको डी ऑप्शन हो जाएगा, 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। उसके बाद 5 के प्रथम 7 गुणजों का माध्य क्या हो जाएगा, ये 140/7 यानी 20 हो जाएगा इसका ऑप्शन, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 12 नंबर का रहा है तो इसका माध्य का, यानी 20 13 18 इसका माध्य का। तो इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो ये बीच में देखिए 16 आता है, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 16। उसके बाद कहता है इसका बहुलक निकालने के लिए 13 नंबर, तो इसमें जो मैक्सिमम टाइम्स आएगा देखिए 25 3 टाइम्स आता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद कह रहा है एक बारंबारता बंटन की माध्यिका 40 एवं माध्य इतना है, तो इसका फॉर्मूला होता है बहुलक बराबर 3 इंटू माध्यिका माइनस 2 इंटू माध्य। अब माध्यिका और माध्य का मान पुट कर देंगे तो इसमें 43.6, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। अब देखिए 50 नंबर का रहा है x+3 x+5 और इस तरह से x+7 का माध्य 9 है। इसमें सबको ऐड करके 5 से डिवाइड कर देंगे तो इसका मान x इक्वल टू कितना आ जाएगा, आपको 4 आ जाएगा, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा इसका। प्रायिकता का न्यूनतम मान होता है 0, ये याद रखिएगा। उसके बाद जो है, उसके बाद देखिए 70 नंबर क्या है, यदि किसी घटना ए के घटने की प्रायिकता 0.35 है तो ए के नहीं घटने की प्रायिकता, नहीं घटने की मतलब 1 - 0.35 यानी 0.65 इसका ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या, इसका आउटकम्स कितना होता है, यदि एक बार करते हैं तो 2 होता है, 2 बार करेंगे 4 होगा, 3 बार करेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 8। निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, यानी देखिए इसमें जो भी होता है 1.9 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। एक पासे की एक फेक में 5 या 5 से कम अंक प्राप्त होने की प्रायिकता है, तो इसमें 5 से कम अंक क्या होता है, 1 2 3 4 5 होता है। तो देखिए इसका कितना वैल्यू है 2 2 4, यानी 5 अपॉन, और टोटल पासा में जो है आउटकम्स कितना होता है 6, तो 5/6 इसका ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कहता है देखिए 21 नंबर, देखिए किसी घनाव के 3 संलग्न फलकों का क्षेत्रफल क्रमशः एबीसी है। तो इसमें हम देखिए लेंथ विड्थ और हाइट मान लेंगे, एल कैपिटल एल, बी और एच मान लिए। तो ए बराबर एल बी बराबर बी एच, सी बराबर एल एच, सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो एबीसी बराबर एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर हो जाएगा। अब एल बी एच का मान कितना हो जाएगा, √एबीसी। तो यही हुआ, एल बी एच होता है घनाव का क्या होगा, आयतन होगा, एल बी एच एबीसी √एबीसी, यानी सी ऑप्शन होगा।
उसके बाद कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इतना है तो उसका आयतन। देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² इक्वल टू 216 हो जाएगा। इससे हमको a का मान निकालेंगे 6 हो जाएगा, आयतन 6 क्यू यानी 216 सेंटीमीटर क्यू होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए दो घनों के आयतनों का अनुपात 1:64 है तो उनके संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल इसका कितना हो जाएगा 1/4 यानी 1/4 इसका जो है एरिया हो जाएगा तो इसका जो है 35 हो जाएगा तो इसका जो है पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/4 का होल स्क्वायर यानी 1:16 हो जाएगा। आपको बी ऑप्शन होगा। दो वृत्तीय बेलन जिसका आयतन देखिए इसमें हाइट दिया हुआ है तो इसमें पुट करेंगे πr1² h1 और πr2² h2 तो r1² बराबर h2/h1 2 हो जाएगा तो r1/r2 का √2 यानी √2:1 होगा। इसका बी ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए 25 नंबर एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो उसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो उसकी ऊंचाई बस 2πr इक्वल टू 1760 कर देंगे। इससे हमको h का मान डायरेक्ट निकल जाएगा यानी 20 सेंटीमीटर आता है। कैलकुलेट कर लीजिएगा। देखिए 26 नंबर देखिए कहता है यदि केंद्र O और त्रिज्या r वाले वृत्त में AOB बराबर थीटा तो चाप की लंबाई ये होता है 2πr थीटा 360 यानी बी ऑप्शन इसका आंसर होगा। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई l तथा आधार की त्रिज्या r हो तो इसका जो है उसके शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होगा इसका होता है πrl + πr² यानी बी ऑप्शन होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है दो गोलों के आयतनों का अनुपात इतना है तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का कितना हो जाएगा इसका जो है 25/9 हो जाएगा। कैलकुलेट कर लीजिएगा बी ऑप्शन हो। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले को पिघलाकर यानी इसका आयतन यानी गोला का आयतन और शंकु का आयतन इक्वल कर देंगे और इसमें जो वैल्यू दिया हुआ है उसका मान पुट कर देंगे तो इसमें r का मान 8 सेंटीमीटर होगा यानी ए ऑप्शन होगा। उसके बाद कह रहा है यदि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 616 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो गोले का आयतन यानी 4πr² बराबर इतना कर देंगे और r का मान इससे कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर यानी और डायमीटर 2 × 7 यानी 14 सेंटीमीटर इसका आपको डायमीटर हो जाएगा यानी बी ऑप्शन होगा। उसके बाद कह रहा है देखिए 31 नंबर देखिए किसी वृत्त के केंद्र से 8 सेंटीमीटर लंबी जीवा की लंबा दूरी 3 सेंटीमीटर है तो इसका कितना √3² + 4² राइट एंगल ट्रायंगल हो जाता है तो इसका 5 सेंटीमीटर यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि दो वृत्त अंतः स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगी। जब कोई भी वृत्त जो अंदर से स्पर्श करता है तो उसमें जो है स्पर्श रेखाओं की संख्या कितना होगा 1 होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है यदि किसी वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो तो जीवा द्वारा केंद्र पर जो बनाया हुआ एंगल होता है वो यानी 60 डिग्री होगा। जब रेडियस और जीवा बराबर हो जाएगा तो इसमें 60 डिग्री यानी बी ऑप्शन होगा। उसके बाद कह रहा है यदि टीपी तथा टीक्यू देखिए इसमें जो है बाहरी एंगल से दो जो है टीपी तथा टीक्यू एक खींची गई दो स्पर्श रेखा है और इसका एंगल दिया हुआ है तो ये देखिए TPOQ ई एक क्वाड्रिलेटरल हो जाता है तो क्वाड्रिलेटरल का सम कितना होता है चतुर्भुज का सम 360 होता है तो इसमें 90 + 90 + 120 है इसका मान x मान लेंगे तो इसी से x का मान आपको निकल जाएगा यानी डी 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि tan 2a बराबर cot तो ये दोनों कंप्लीमेंट्री एंगल होता है तो इसीलिए 2a + a - 18 बराबर 90 डिग्री कर देंगे। अब इसी से 3a बराबर इतना हो गया a बराबर 36 आंसर हो जाएगा बी। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि sin थीटा बराबर a/b तो cos थीटा का मान क्या हो जाएगा। sin थीटा बराबर यदि a/b है तो cos थीटा का मान जो है आपका कितना हो जाएगा तो रूट अंडर क्या हो जाएगा 1 - a² यानी इसका रूट अंडर b² - a² यानी इसका जो है बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद sec थीटा बराबर 13/12 है तो cot थीटा का मान हो जाएगा आपको 12/5 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए sec थीटा + tan थीटा tan थीटा × 1 - sin थीटा इसका मान देखिए sec को 1/cos और प्लस tan को sin/cos के टर्म में करेंगे तो ऊपर में जो है 1 - sin² थीटा हो जाएगा नीचे में cos थीटा तो cos² थीटा/cos थीटा यानी cos थीटा इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 41 नंबर का रहा है 3x + 4y बराबर 10 2x - 2y/2 हो तो इसमें x और y का मान a होगा। देखिए इसमें मान देके पुट कर लीजिएगा x बराबर 2y बराबर यानी ए ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है यदि sin थीटा बराबर √3/2 है तो tan² थीटा माइनस एक मिनट रुकिएगा हाँ साइन 36 देखिएगा नंबर 36 नंबर थोड़ा गड़बड़ साइन थीटा बराबर √3/2 छूट गया था तो इसमें tan² थीटा -1 36 नंबर थोड़ा देखिएगा इसका 36 में साइन थीटा बराबर √3/2 तो थीटा बराबर 60 डिग्री इसमें tan² थीटा -1 का मान पुट कर देंगे यानी 3 - 1 यानी 2 इसका ऑप्शन होगा सी। उसके बाद 37 भी देख लीजिएगा वो भी छूट गया 9 cosec² 22 - 9 cot² तो इसमें 9 कॉमन ले लेंगे तो इसका मान 1 हो जाएगा 9 × 1 + 1 यानी 10 ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। 37 हो गया। अब आइए सही नंबर पे देखिए 42 नंबर देखिए 42 नंबर में कह रहा है रेखिक समीकरण 3/2x + 5/2y बराबर 7 देखिए इसमें जो है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 है तो इसमें इसका जो हो जाएगा क्या हो जाएगा अविरोधी यानी कंसिस्टेंट हो जाएगा। उसके बाद 43 में देखिए रेखिक समीकरण दिया हुआ है और इसके आलेख किस प्रकार की रहेगा देखिए पैरेलल तो नहीं होगा उसके बाद जो है संपाती भी नहीं है इसमें प्रतिच्छेदी सरल रेखा यानी सी ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए 44 नंबर का रहा है समीकरण निकाय 2x - 3y बराबर 5 4x - 6y बराबर 7 के हल है इसमें a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 हो जाता है इसमें देख लीजिएगा तो इसमें इसका फार्मूला होता है कोई हल नहीं। उसके बाद कह रहा है यदि सरल रेखा इतना तथा इतना समानांतर है तो p का मान देखिए इसमें p का मान हो जाएगा आपको 18 हो जाएगा क्योंकि इसको यदि मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से तो इसके पैरेलल हो जाता है तो 9 2 कितना हो जाएगा 18। अब देखिए निम्नलिखित में कौन समानांतर श्रेणी नहीं है तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें देखिए अलग अलग हो जाता है 4 + 6 होता है और उसके बाद 5 हो जाता है 46। उसके बाद देखिए 47 नंबर में आई 2x - 1 7 और 6x समानांतर श्रेणी में है तो इसमें क्या होता है सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म बराबर थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म इससे x का मान 3 हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 48 नंबर ये देखिए यदि समानांतर श्रेणी में है 5 12 90 तो n पर तो a40 - a50 तो इसका हो जाएगा इसको माइनस कर दीजिएगा a40 और -a50 इसका ऑप्शन 30 आंसर जो है 35 हो जाता है यानी बी ऑप्शन हो जाए।
उसके बाद देखिए 49 नंबर में आई, यदि समानांतर से डी का 7वां पद 4 है तो a प्लस 6d बराबर 4 हो जाएगा, और d का मान यहाँ दिया हुआ है तो a प्लस 6 इंटू माइनस 4 बराबर 4, इससे a का मान क्या हो जाएगा 28 हो जाएगा, डी ऑप्शन होगा। उसके बाद देख लीजिए 50, यदि समानांतर से डी के प्रथम n पदों का योग, थोड़ा लॉन्ग प्रोसेस है, इसमें जो है tn का फॉर्मूला लगता है, यानी nवां पद निकालना पड़ता है, fn माइनस fn1 यानी 4n स्क्वायर प्लस 2n है, तो इसका tn का मान 8n माइनस 2, अब n बराबर 1 2 पुट करेंगे तो 6 14 और 22 फिर 30 आता है, तो इसमें देख लीजिएगा जो कॉमन डिफरेंस यानी स्टार बनता है, d बराबर 8 का अंतर है, तो d बराबर 8 आंसर होगा। उसके बाद 51 का आता है बिंदु a माइनस 2 8 एवं b माइनस 6 को मिलाने वाली रेखाखंड का, तो x एक्सिस का x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से ऐड करके और बटे 2 कर देंगे, और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से ऐड करके 2 कर देंगे, इसका -4 और 2 यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है यदि बिंदु 1 2 0 0 एवं a b संरेख है तो इसमें a बराबर 2b, एरिया ऑफ जो इस संरेख में जो होता है a बराबर, इसमें देख लीजिएगा a बराबर 2b पूछा हुआ क्वेश्चन। उसके बाद कह रहा है 53, किसी त्रिभुज एबीसी के दो शीर्ष ए बी है एवं केंद्रक इतना है तो तीसरे शीर्ष का, इसमें शीर्ष का यही नियामक हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 बटे 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बटे, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी 6 और 0 हो जाएगा। उसके बाद देखिए 54, देखिए त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल बीएसी का अर्धक है, यदि एबी बराबर 4 एसी बराबर, तो इसमें जो है डीसी का मान जो है आपको 3 सेंटीमीटर हो जाएगा 54। उसके बाद देखिए 55 में आइए, 55 में त्रिभुज एबीसी में डीई पैरेलल, देखिए एडी बटे डीबी इतना दिया हुआ है, यदि डीई पैरेलल बीसी होता है क्या होता है, एडी बटे डीबी बराबर एई बटे एसी। अब इसका मान देके एक्स का मान निकाल लीजिए तो एक्स बराबर 11 हो जाएगा, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए 56 नंबर है, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर 30 सेंटीमीटर, बीसी बराबर तथा एसी बराबर टू एंगल सी, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन जाता है। आपको यदि ई सी है, ई ए है और ई बी है, तो ई 13 हो जाएगा, ई 12 हो जाएगा और ई 5 हो जाएगा, तो ई सी का मान क्या हो जाएगा 90 डिग्री, इट इज राइट एंगल, तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 57 में आए, यदि दो समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात 9:4 है तो उसके परिमापों का अनुपात क्या होता है, जो साइड का अनुपात होता है वही परिमाण, तो इसका 3:2 हो जाएगा, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 58 नंबर, यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज डीएफ में दिया हुआ एबी बटे डी बीसी, तो देखिए इसका जो एरिया होता है इसी का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 5/7 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25/49, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। फिर इसी में भी यही होगा, यानी 59 में भी देखिएगा एबीसी समरूप है, इसका अर्धक दिया हुआ एडी, इसमें भी एडी स्क्वायर बटे पी एस स्क्वायर, यानी 6.5 का स्क्वायर बटे 5.2 का स्क्वायर, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो इसका 25:16 होता है, यानी बी ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए 60 नंबर में है आपको दो एक समबाहु त्रिभुज की एक भुजा इतना है तो इसकी डायरेक्ट फार्मूला है √3/2 * a, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर में है देखिए 2.131131111 ई जहां तक है, जैसे ई नॉन रिपीटिंग है तो इसमें जो है ये अपरिमेय संख्या हो जाएगा, इसका बी हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल कैसी होती है, तो वो हमेशा जो होता है एक परिमेय और अपरिमेय का गुणनफल अपरिमेय संख्या, यानी अपरिमेय संख्या, यानी बी ऑप्शन होगा। उसके बाद देखिए 0.57 का सरलतम रूप क्या है, तो इधर जानते हैं इसका ठीक होता है 57/99 हो जाएगा, यानी इसको काटेंगे तो 19/33, यानी ऑप्शन जो है ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 64 नंबर का रहा है, 64 नंबर 140 का फैक्टराइजेशन कर देंगे तो फैक्टराइज कितना हो जाएगा 2² * 5 * 7। अब देखिए x की जगह पे 2 हो जाएगा, 5 का पावर 1 होगा, 7 का पावर 1, तो 2 + 1 - 1, यानी इसका 2 ऑप्शन, यानी ए ऑप्शन होगा 2 आंसर। अब देखिए 65 नंबर में आइए, 6 + √1 to 5 - 3 + √5 + 1 - 4 √5, इसको ऐड कर दीजिएगा और सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, इसका आंसर 4 आता है, यानी 4 क्या है एक रेशनल नंबर, यानी परिमेय संख्या, इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए 0.375 को जब हम p/q के रूप में करते हैं तो क्या हो जाएगा 375/1000 हो जाएगा, इसको काट करेंगे तो कितना हो जाएगा 3/8 हो जाएगा। अब बताइए 8 का फैक्टर कितना हो जाएगा 2q, यानी 2q * 5 का 0, ये ऑप्शन हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन ए आपको हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, दो संख्याओं का मॉस ऑफ 15 तथा लॉस ऑफ 105 है, तो उनमें से एक संख्या 5 है तो डायरेक्ट हो जाएगा 15 * 105/5, इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 315 आंसर आएगा इसका, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कर रहा है, यदि भाग एल्गोरिथम मतलब a = bq + r में b का मान दिया हुआ है, q का मान 31 और r का मान 30, तो डायरेक्ट इसका मान रख देंगे 43 * 31 + 32, इसका कैलकुलेट करके आंसर आएगा 1365, ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। उसके बाद देखिए कह रहा है यदि q एक धनात्मक पूर्णांक है तो निम्नलिखित में से कौन धनात्मक संपूर्णांक, ये भी पूछा हुआ कई बार क्वेश्चन है, तो ये 2q डायरेक्ट हो जाएगा, 2q हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो इसमें से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसका डिनोमिनेटर कीजिएगा तो 2 और 5 1 ले आएगा, तो इसका बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है 71, देखिए यदि py बराबर दिया हुआ है आपको qy दिया है तो इसमें से दोनों का मैक्सिमम पावर, तो इसमें से देख लेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 4371 यानी 8 हो जाएगा, और इसका 2 है तो 8 में से 2 घटा देंगे, यदि डिवाइडेड 8 में से 2 घटा देंगे 6, यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। उसी तरह निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है, तो इसमें ऑप्शन बी जो है ये एक द्विघात समीकरण। उसके बाद देखिए 73, देखिए 73 नंबर का रहा है, यदि द्विघात समीकरण इतना के मूलों का गुणनफल, इसमें देखिए मूल अल्फा बीटा बराबर क्या होता है p - 10/1 हो जाएगा, तो -4 बराबर p - 10, p का मान आपको 6 ऑप्शन, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है यदि x - 2 इतना का एक गुणन x px² का गुणनफल हो तो p का मान, देखिए x - 2 यदि गुणनफल तो x का मान जहां जहां है उसमें 2 का मान रख देंगे और 0 कर देंगे, तो 4p - 8 = 0, p का मान 2, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। 78 नंबर देखिए, इसमें कह रहा है के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल वास्तविक, यदि मूल वास्तविक और समान होता है तो डी का मान 0 हो जाता है, d = b² - 4ac, यानी 6² - 4t = 0, यानी k का मान आपको 9, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है द्विघात समीकरण इतना के मूलों की प्रकृति क्या है, इसमें देख लीजिएगा d का मान भी इसमें भी 0 होता है, तो इसीलिए वास्तविक एवं समान, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। उसके बाद 77 नंबर कह रहा है यदि द्विघात समीकरण y² + 3y - 8 का एक मूल इतना हो तो इसका तो इसमें डायरेक्ट अल्फा बीटा बराबर c/a बराबर फार्मूला लगा दीजिएगा, तो अल्फा बीटा बराबर -18 हो गया, एक जगह या बीटा का मान -6 रख देंगे तो अल्फा का मान कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी ऑप्शन इसका ए हो जाएगा।
78 नंबर देखिएगा, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 बराबर 0 के मूल अल्फा एवं बीटा हो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब अल्फा बीटा बराबर माइनस बी बटे यानी 8 हो जाएगा, 8 स्क्वायर कर देंगे, अल्फा बीटा बराबर सी बटे यानी 5, तो इसका 8 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5, इसका ऑप्शन 54 हो जाएगा, यानी बी आपका ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद इसमें डायरेक्ट है, देखिए द्विघात समीकरण के मूल, तो क्या होता है? एक्स बराबर मूल जो फार्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटे 2, तो इसमें देख लीजिए माइनस बी है तो यहाँ बी हो जाएगा प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर प्लस 4ac बटे 2, यानी ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। उसके बाद 80 नंबर देखिएगा, यदि x बराबर 2 दोनों समीकरणों का एक उभयनिष्ठ मूल है तो x बराबर 2 दोनों में रखेंगे, इसमें भी रखेंगे इसमें भी रखेंगे, तो एक में रखेंगे तो इसमें q का मान निकल जाएगा, एक में रखेंगे तो p का मान निकल जाएगा, तो q माइनस p का मान जो होता है इसमें 9 होता है, कैलकुलेट कर लीजिए, सी ऑप्शन होगा। उसके बाद 81 नंबर देखिए, 81 नंबर में कहता है आपको एक्स समानांतर श्रेणी इतना का 35 मैंने 35वां पद क्या होगा, तो इसमें टी बराबर क्या होता है? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी वाला फार्मूला लगा देंगे, इसका माइनस 82 यानी ऑप्शन बी होगा। उसके बाद 82 कहता है समानांतर श्रेणी इतना में कितने पद है, तो इसमें यही फार्मूला a बराबर टी एन बराबर a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का लगा कि इसमें n का मान निकालेंगे, तो इसमें n का मान 19 आता है, इसका ऑप्शन ए होगा। उसके बाद 83 देखिए 1357 के प्रथम 30 पदों का योगफल, इसमें सम निकालेगा, एन बराबर क्या होता है? n बटे 2 2 a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसमें सम मान पुट कर दीजिएगा, a बराबर 1 और d बराबर 2, इसमें a ऑप्शन यानी 900 आएगा, ऑप्शन ए। उसके बाद देखिए 84 देखिए, ई कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का आपको बिंदु इतना किस चतुर्थांश में, देखिए दोनों में माइनस है तो ये क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश यानी ऑप्शन सी होगा। उसके बाद देखिए दूरी डिस्टेंस फार्मूला का है, बिंदु इतना और इतना, तो इस रूट अंडर 5 cos थीटा का होल स्क्वायर 5 sin थीटा का होल स्क्वायर यानी रूट अंडर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 5 स्क्वायर यानी 5 इसका ऑप्शन होगा बी। इसमें 86 में देखिएगा, 86 में कह रहा है यदि किसी बिंदु बी से एक्स अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 10 है तो ई वाई कोऑर्डिनेट हो जाएगा, और वाई अक्ष पर डाले गए लंब की लंबाई 5 है तो ई एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा, इसका ऑप्शन 5 और 10 यानी ए ऑप्शन हो जाएगा। 87 नंबर देखिए, बिंदु इतना एवं इतना के बीच की दूरी डिस्टेंस फार्मूला में कितना होता है? एक्स कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट करके स्क्वायर है, वाई कोऑर्डिनेट का सब्ट्रैक्ट यानी 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर का रूट अंडर हो जाएगा, यानी 9 प्लस 9 ए रूट 80 या 3 रूट 2 इसका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। उसके बाद देखिए 88 का वाई एक्स पर वह बिंदु जो इतना और इतना से समदूरस्थ होगी, इसका ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है, इसमें सबसे ऑप्शन ये इसमें जी 88 का सी यानी 0 और -2 हो जाएगा इसका। इसमें 89 में देखिए कह रहा है एबीसीडी एक आयत है जिसका शीर्ष दिया हुआ है, तो आयत का विकर्ण क्या होगा? डायरेक्ट हो जाएगा रूट अंडर 8 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर यानी 10 इसका ऑप्शन यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। 90 देखिए, यदि 0 4 0 0 की किसी त्रिभुज के शीर्षों के नियामक हो तो उस त्रिभुज की परिमिति क्या होगा? सम ऑफ ऑल साइड्स यानी 4 प्लस 3 प्लस 5 यानी 12 हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 91 देखिए, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? ये कितना बार पूछा हुआ है, इसमें देख लीजिए रूट एक्स है, तो कभी भी एक्स का पावर जो है होल नंबर होना चाहिए, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 92 कह रहा है बहुपद इतना का घात क्या है? दोनों में देख लीजिए मैक्सिमम क्या है, इसका 4 हो गया इसका 2 हो गया, तो 4 प्लस 2 यानी 6 इसका हो जाएगा, बी ऑप्शन होगा। कहता है बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 13 के शून्यक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 13 बराबर 0 कर देंगे, तो एक्स का मान कितना हो जाएगा? एक होगा √3, एक होगा -√3 यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। 94 देखिए, 94 नंबर जो है m के किस मान के लिए -4 बहुपद इतना का एक शून्यक है, तो जहां जहां x है वहां जो है m का मान -4 यानी -4 मान पुट कर देंगे, इससे m का इक्वल टू 0 कर देंगे x बहुपद, तो इससे m का मान कितना हो जाएगा? 9 होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। उसके बाद 95 का यदि बहुपद px बराबर इतना का एक शून्यक 1 है तो a का मान क्या होगा? एक शून्यक 1 है तो जहां जहां x है उसका मान हम क्या करेंगे? 1 मान रख देंगे उस और इक्वल टू 0 कर देंगे, तो a का मान भी ऑल्सो 1 ही होगा, यानी बी ऑप्शन होगा। उसके बाद निम्नलिखित में किस द्विघात बहुपद के शून्यक 3/5 एवं -1/2 है, इसका ऑप्शन डी ऑप्शन हो जाएगा। 97 देखिए, यदि बहुपद px बराबर x स्क्वायर - 3x के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो 4/3 अल्फा डायरेक्ट है 4/3 अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? इंटू 3 हो जाएगा, जिसका 4 ऑप्शन आंसर हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन होगा। उसके बाद कहता है यदि बहुपद px का एक शून्यक 5 हो तो px का एक गुणनखंड क्या हो जाएगा? तो शून्यक 5 है तो x इक्वल टू 5 है तो x - 5 गुणनखंड हो जाएगा। देखिए 99 देखिए, कहता है यदि px बराबर x 4 + 2x क्यू हो, qx बराबर इतना से भाग दिया जाए तो भागफल का घात क्या हो जाएगा? इसमें भी देखिए इसका मैक्सिमम पावर और इसका मैक्सिमम पावर, तो 4 है इधर 2 है तो 4 - 2 यानी 2 इसका ऑप्शन बी हो जाए। उसके बाद 100 यदि बहुपद इतना के शून्यक अल्फा एवं बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा डायरेक्ट होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, और अल्फा प्लस बीटा का मान इससे क्या हो जाएगा? -5, तो -5 का होल स्क्वायर यानी 25 यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ठीक है, आप लोग जो है मैक्सिमम अधिक से अधिक इसको कमेंट कीजिएगा जो कितना से कितना आप लोग का सही है। थैंक यू।